नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खास इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई दिव्यांग जो कि पीएच दिव्यांग है, पीएच है ना, और यदि वो एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे काम करता है। यानी कोई दिव्यांग है साथ साथ में मतलब हम समझ लो एसटी में है, तो उसको दोनों में फायदा कैसे मिलता है, या फिर कोई जनरल में है तो उसको फायदा कैसे मिलता है। क्या जनरल दिव्यांग की और एसटी दिव्यांग की दोनों की कट ऑफ सेम जाती है? क्योंकि राजस्थान सरकार की अगर कोई भी एग्जाम की कट ऑफ देखें तो एक ही कट ऑफ निकलती है। जैसे एलडी की कट ऑफ जाती है 125 रीट के हिसाब से, अगर हम बात करें तो कितनी मेरिट गई थी, 125 मेरिट गई थी। अब ये दिव्यांगों की गई थी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दिव्यांग अलग अलग है। अब ये दिव्यांगों की एलडी कैटेगरी की 125 गई थी। अब दिव्यांग में जनरल वाले कैटेगरी भी वाले होते हैं, एसटी के भी होते हैं, ओबीसी की भी होती है ना। दिव्यांग तो कई तरह के होते हैं ना। जबकि अगर एसटी की अगर हम बात करें, केवल नॉर्मल एसटी की, तो 118 गई थी। तो क्या कोई बंदा अब दिव्यांग है और साथ में एसटी कैटेगरी का, तो क्या उसे 125 नंबर लाने पड़ेंगे? क्योंकि एसटी की तो और कम गई जाती है, तो क्या उसे दिव्यांग का तो फायदे मिले ही नहीं। ये कैसे काम करता है? तो इस तरह की जो स्थिति बनती है ना, नीचे से नीचे ले जाना, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण। तो इस वीडियो में हम जानते हैं उदाहरण सहित। साथियों, इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, सीधा सीधा बता देता हूँ जल्दी से जल्दी कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दिव्यांगों के अंक देखे जाते हैं। अब क्या होता है, कोई भी समझ लो कि हम जैसे किसी भाई के 300 में से 250 नंबर आ रहे हैं, जैसे इस मेंस की बात करूँ तो अब क्या होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि ये जो दिव्यांग है सबसे पहले उसे शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। उसे जो सबसे पहले है जनरल कैटेगरी में देखा जाएगा कि ये जनरल की कैटेगरी जो है फाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि 250 नंबर की जो है जनरल की अगर हम मेरिट की बात करें तो 200 समझ लो 20 जा रही है ना। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जनरल की कैटेगरी किसी भी एग्जाम में 220 जा रही है, कितनों में से, 300 में से। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ केवल मैं। अब 220 जा रही है। अब कोई दिव्यांग है, ठीक है ना, अब कोई दिव्यांग है, समझ लो, मैं आपको बात बताता हूँ अच्छी तरह से। 220 नंबर उसके आ रहे, दिव्यांग की कट ऑफ जा रही है 110, या सॉरी इतना ही नहीं, अब हम 200 मान लेते हैं, 200 जा रही है ऐसा मान लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। 200 दिव्यांग की कट ऑफ जा रही है, 220 जनरल की जा रही है। एक कोई दिव्यांग भाई है जिसके नंबर आ रहे हैं 199, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है लिख भी देता हूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिख भी देता हूँ मैं। ये जनरल की कैटेगरी है, ये पीएच की कैटेगरी है, और ये पीएच की कैटेगरी है, कोई भाई है, उदाहरण है ये तो, है ना, एग्जाम्पल है। और ये पीएच की यहाँ पे लिख देते हैं एसटी की, ओके। एसटी की जा रही है समझ लो 190। अब यहाँ पे बात आती है, ये समझ लो ये बंदा जो है एसटी का है, ये बंदा जो है एसटी का है, इसके नंबर आ रहे 199। आई बात समझ में आपको? इसके कितने नंबर आ रहे? इसके नंबर आ रहे 199। पीएच की कट ऑफ जा रही है 200, तो ये रह गया कि भाई 200 जा रही है इसकी मेरिट, तो ये तो फाइट कर ही नहीं रहा। जनरल, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो 199 नंबर आ रहे हैं इस दिव्यांग, क्या एक जनरल की कट ऑफ जो है, जनरल की मेरिट जो है फाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखेंगे। इस बंदे के 199 नंबर है, तो क्या ये जनरल की कैटेगरी फाइट कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई साहब। ओके साहब, इसे थोड़ा नीचे उतारो। ओबीसी में देखेंगे, ओबीसी में इसे थोड़ी कम जाती है, 215 मान लो आप यहाँ पे, है ना, उदाहरण के लिए। क्या ये बंदा 199 वाला पीएच जो है एसटी में है और पीएच में है, क्या ये अपनी कैटेगरी जो है ओबीसी फाइट कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई साहब। 215 जेरी, ओके। थोड़ा नीचे उतारो भाई साहब, ईडब्ल्यूएस में ले आओ, ओबीसी में ले आओ, उसके बाद एससी में ले आओ। क्या ये एससी की फाइट कर रहा है? तो समझ लो 205 है, समझ लो एससी की मेरिट जारी है, 205 जारी कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसके तो 199 है। ओके साहब, इसके नीचे कौन सी? इसके नीचे दिव्यांग की, उसकी खुद की कैटेगरी दिव्यांग है वो तो,
क्या वो दिव्यांग की कैटेगरी फाइट कर रहा है? अरे दिव्यांग की भी नहीं कर रहा है, 1 नंबर से रह गया। अब तो क्या वो अपनी खुद की कैटेगरी जो है एसटी वो फाइट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई साहब। 190 नंबर एसटी की मेरिट जा रही है, उसके तो 199 है। तो उसको सीट किस में दी जाएगी? उसको किस में काउंट किया जाएगा? उसमें उसी में काउंट किया जाएगा जो एसटी में है, ठीक है ना। अब समझ लो कि उसके 200 नंबर होते तो नहीं, ऐसे मत समझो लोगों, इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में समझ लो 100 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छी तरह से। जनरल की मेरिट जारी गई थी 133, हम रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जनरल की मेरिट है। ओबीसी की गई थी 131, ओके ना। पीएच की गई थी 125 नंबर, है ना, ये गई थी ना पीएच। उसके बाद एससी की गई थी लगभग 125, दोनों की सेम गई थी। एसटी की गई थी 118, ठीक है ना। इसमें बीच में ईडब्ल्यूएस भी है, ओके, ठीक है ना। ये पीएच की जो कैटेगरी है हमको विशेष करके ध्यान में रखनी है। पीएच वाली जो है ये वाली हमें ध्यान में रखनी है कि पीएच की कितनी जा रही है। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ इसके ऊपर ही, ताकि आपको अच्छी तरह से उदाहरण के साथ समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे अब कोई बंदा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके आ रहे हैं समझ लो 227 नंबर आ रहे हैं। नहीं यार ऐसा मत समझो, मैं आपको अच्छी तरह से 135 नंबर आ रहे हैं। वो है पीएच कैटेगरी से प्लस ओबीसी से। 135 नंबर का कोई बंदा है, दिव्यांग है और ओबीसी से है। अब इसको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा भाई साहब? इसको ओबीसी से मिलेगा या पीएच से मिलेगा? तो पीएच तो फाइट कर ही रहा है, साथ में ओबीसी की भी कर रहा है ना, 135 नंबर और जनरल की भी कर रहा है। अब इसका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा? ये वो किसकी सीट खाएगा? ओबीसी की खाएगा, हमारे दिव्यांगों की सीट खाएगा, दिव्यांगों की खाएगा, या वो एसटी की खाएगा या एससी की खाएगा? एसटी की खाएगा, एससी की खाएगा, दिव्यांग भी है वो, या वो खुद की खाएगा या जनरल की खाएगा? क्योंकि जितनी भी कैटेगरी है लगभग वो सारी फाइट कर रहा है। क्योंकि 135 नंबर है और 135 से सबकी कट ऑफ नीचे रही है ना। जनरल की भी 133 रही है, ओबीसी की। अब वो उसको जो है सीट दी जाएगी, वो किस में दी जाएगी? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, जिसकी सीट उसी में नहीं रखते उसको ऊपर से निकाला जाता है। 125 इस बंदे के नंबर आ रहे हैं। अब ये देखेंगे कि सबसे ऊपर किसकी मेरिट जा रही है? ओबीसी की जा रही है। क्या ये बंदा जो 125 का है ओबीसी से और दिव्यांग है, क्या ये जनरल की कैटेगरी फाइट कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। 135 नंबर आ रहे हैं, सबसे ऊपर जनरल की कैटेगरी जाती है, देख रहा सबसे ज़्यादा इसकी कट ऑफ जाती है। तो जनरल की कैटेगरी फाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये देखेंगे, बिल्कुल कर रहा है। बस ओके, इसको इसी में डाल दिया जाएगा। तो क्या ये पीएच की सीट नहीं खाएगा? नहीं, ये पीएच की सीट नहीं खाएगा। समझ लो इस बंदे के 127 होते हैं, ठीक है ना, 127 नंबर होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। 125 वाले के 127 होते हैं। अब ये देखिए कि क्या जनरल की फाइट कर रहा है? जो दिव्यांग है और ओबीसी है, जनरल की कैटेगरी फाइट कर ही नहीं रहा है। क्या उसकी वो जो सीट है, उसकी जो कैटेगरी है नॉर्मल ओबीसी, वो फाइट कर रहा है? नहीं कर रहा है, 131 चाहिए। अब क्या करेगा बंदा? खुद की जनरल की भी नहीं कर रहा है, क्या वो दिव्यांग की फाइट कर रहा है? हाँ बिल्कुल साहब, 125 कर रहा है। 125 नंबर आ रहा है उसके तो 127 है, 125 मेरिट गई है दिव्यांगों की, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 125 दिव्यांगों की मेरिट गई है। कोई बंदा एसटी का है, ठीक है ना, उसके 124 नंबर आ रहे हैं, एसटी का है वो, क्या वो दिव्यांग की कैटेगरी फाइट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या उसका सिलेक्शन? वो दिव्यांग है, उसकी मेरिट तो 125 जा रही है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? उसके तो 124 ही आ रहे हैं, दिव्यांग की तो 125 जा रही है भाई साहब। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो नॉर्मल कैटेगरी है 118, वो तो फाइट कर ही रहा है, उसको उसमें डाल देंगे और उसकी सीट, दिव्यांगों की सीटें बच जाएगी और एसटी में चला जाएगा वो। इस तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह से वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना साथियों।